तो सोनू नट जो है आपके घर आते जाते थे? क्या वजह से आते थे? होत रहा था, रोज होत रही। क्या वजह से झगड़ा होती थी? जो झगड़ा होने का कारण क्या था? जब कमाई न जाइए, जब कमाई पठाई थे तो झगड़ा करते रहे, कहीं न जावे। तो परिवार जिस तरह से बता रहे हैं गांव वाले कि आपकी किस्त रुकी थी, सोनू गारंटेड बने थे क्या? बने रहे। जो इतना बड़ा चोरी चमारी बलात्कार केस में अंदर काट के सजाया है। अच्छा, काहे अपने घर में और क्या, काहे अपने घर में 373 का सजा काट के तो आया है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज़ में। आपको बता दें, सुल्तानपुर के धमौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा है जैतापुर। जैतापुर में एक शव मिलता है और शव की शिनाख्त के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और सोशल मीडिया पे खबर भी चली। सोशल मीडिया पे खबर चलने के बाद युवक की पहचान होती है। युवक का नाम विनोद था। विनोद की उम्र 36 वर्ष है। आज वही विनोद के घर पहुंचे हैं। एक बार तस्वीरें में आपको दिखाएंगे कि जो विनोद का घर है वो किस तरह से है। ये तस्वीरें में देखेंगे कि विनोद छप्पर के मकान में रहता था। अभी हाल में ही मैंने एक खबर दिखाया था सोशल मीडिया पे भी कि चांदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत किंदीपुर बाजार में एक महेश युवक नाम की दर्दनाक गला काटकर हत्या कर दी जाती है। और मामला जब खुलासा होता है तो वहाँ पर महेश की पत्नी जो पूजा होती हैं, अपने प्रेमी के साथ में घटना को अंजाम दिया था। तो आज एक बार फिर उसी तरह की घटना सुल्तानपुर के जैतापुर में जो शव मिला है, अमेठी जनपद के टिकावर गांव का रहने वाला युवक है जिसका नाम है विनोद। विनोद का एक साथी है जिसका नाम है सोनू। सोनू नट इनके साथ बराबर रहता था। ऐसे कुछ ग्रामीणों से बात हुई तो ग्रामीण बताते हैं कि सोनू बराबर इनके यहाँ आता जाता था। एक बार तस्वीरें दे दे कि वो परिवार है और वह परिवार बैठा हुआ है, आज रो बिलख रहा है क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था विनोद। विनोद, आपको बता दें कि विनोद की जो पहली पत्नी थी उनके एक बच्चे हैं और जो दूसरी पत्नी उनके 2 बच्चे हैं। तो विनोद कि माँ से बात करेंगे, उनके पत्नी से बात करेंगे और पूरी हकीकत बताएंगे कि क्या क्या है पूरा मामला। माता जी, जब विनोद उस दिन गए थे तो कितने बजे आपको जानकारी है कि? हमको भैया, हम अस्पताल में रहने। अच्छा। और शाम की ये निकले हैं, हमका सुबह पता मिली है। सुबह बताई कि अम्मा उस शाम की गए, आए नहीं अब। ये बताई इनकी पत्नी? हाँ बताई। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर देखे, हम कहीं चलो इधर उधर गए हुए हैं, आई हैं। जब 1-2 घंटा बीत गया, नहीं पता चली। फिर फ़ोन के तो कहीं अम्मा आए नहीं, आओ घर आओ। फिर हम घर आए जब तो 3 बज गए। 3 बजे जब हम घर पहुँचे तो वही हमें सूचना मिली कि यहाँ ऐसे हो गया। तो कैसे पहचान किया, कौन पहचान किया था कि ये विनोद ही हैं? आए, अपना बच्चा कोई नहीं पहचानेगा। आप गई थी घटनास्थल पे? मेरा लड़का गया था। आप नहीं गई थी? नहीं, हमको नहीं ले गए, मेरा लड़का गया था। लड़का है यहाँ पे? हाँ, एक लड़का है यहाँ पे। लड़का को बुला दीजिए, थोड़ा बात कर लें उससे। जिस तरह से वहाँ पर हत्या की गई है, जिसके गुप्तांग भी में काफ़ी गंभीर चोट आई, प्राइवेट पार्ट में भी और सर में भी, यहाँ कान के पास भी काफ़ी चोट आई हुई है। लेकिन बड़ा प्रश्न होता है कि विनोद वहाँ कैसे पहुँच गया? सही। तो यहाँ पर जो ये हैं सोनू नट की अगर बात की तो प्राथमिकी भी पुलिस दर्ज कर ली है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कार्रवाई में जुटी है। दोनों का मोबाइल सर्विलांस पे लगा हुआ है। तो क्या लगता है कि सोनू नट आते जाते थे आपके घर? हाँ, आते जाते थे। कितने बजे से कितने बजे तक आते थे? देखो भाई, हम 3 महीने से घर पे हैं नहीं। वजह क्या है 3 महीने से घर नहीं है? ये हमारी लड़की बीमार चल रही है ना, इसे बीच बीच में आवत रही ने। जैसे कभी 10 दिन का चले, कभी 1 हफ्ता, कभी 2-4 दिन का चली आई। तो जैसे रहती कहाँ थी आप? बहन क्या जगदीश। ये आपकी सिस्टर है, जगदीशपुर में रहती थी? हाँ, वहीं रही ने। अच्छा। अभी जैसे 1-2 दिन का, 2-4 दिन का आई तो जैसे आवे अपन बाग वोग मटारत घूमत रहा। अब हमको उतना पता रही नहीं। अच्छा, आप बराबर घर पे नहीं रहती थी? ना। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरह से विनोद बनवासी की हत्या होती है और हत्या लगभग घर से 5 किलोमीटर दूर मिलता है। वहाँ पर बारिश का समय था। बारिश होने के बाद जब लोग खेत की तरफ गए तो देखा गया कि एक शव बरामद हुआ है।
उसके बाद लोग शिनाख्त में लगे, धमौर थाने की पुलिस लगी उसमें। तब पता चला कि अमेठी जनपद के टिकावर गांव का है। तो हमारे साथ में ये उनकी पत्नी है, विनोद की बात करेंगे, विनोद की पत्नी से। जिस तरह से आपको बता दें, जिस तरह से विनोद की हत्या होती है और हत्या होने के बाद शव को शिनाख्त के लिए पुलिस करती है, तो लगभग रात 3 बजे, शाम 3 बजे शिनाख्त हो जाती है और उस शव की शिनाख्त विनोद बनवासी के रूप में होती है। तो हम इन्हीं के पत्नी से पूछते हैं, क्या नाम होगा आपका? रामरती। रामरती। तो कैसे आपको जानकारी हुई, जो आपके पति हैं विनोद का शव कैसे पता चला कि वहाँ पर मिला है? कैसे पता चला आपको? हमका ना पता रही, उन्हीं के साथे टहरत रहे हैं। केकरे साथे? उनके मतलब कौन? सोनू के। अच्छा, सोनू कौन है ये? सोनू नट। सोनू नट और हमारा पति दोनों जने टहरत रहे हैं उन्हीं के साथे। तो अब रात की गए हैं 9 बजे। रात में कितने बजे गए? 9 बजे। रात में 9 बजे। तो आपने रोका नहीं कि कहाँ जा रहे हो? रोके हैं तो ना माने हैं। तो सोनू नट जो है आपके घर आते जाते थे? क्या वजह से आते थे? वजह कुछ? दोनों जने साथी रहे हैं, गांजा दारू पियत रहे हैं। अच्छा, क्या करते थे आपके पति? क्या? ईटा गारा करते थे। तो ऐसे जो ग्रामीण बता रहे हैं कि बराबर सोनू आते जाते रहते थे, यहीं पे रहते भी थे, खाना पीना भी खाते थे। ना ही खाना पीने ना खाते रहे, ना तो रहते रहे। तो कल पुलिस आई थी, तो आपने पुलिस के सामने कुछ स्टेटमेंट दिया था या बयान दिया था कुछ? क्या पूछी थी पुलिस? जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, क्या बोली थी पुलिस? आई तो कल पूछताछ कर रही थी आपसे ना? हुआ पूछत रहे। क्या पूछी थी? कहे न उनका जाना तो आवत रहे तो रेखिया, हम कहे कबो कबो आवत रहे। आपका मोबाइल से कहाँ पे है इस समय? पुलिस के में है कि आपके पास है? हम ना जाए कहाँ बा सुबह से। अच्छा, सुबह से पता नहीं मोबाइल कहाँ है? कुछ फ़ोन आ रहे हैं उस पर कि कोई हाल चाल लेने वाला? नहीं, हम जानबे ना करते करे लगेगा। जिस तरह से सोनू नट जो है आपके यहाँ आते जाते थे, सोनू नट रात को भी आते थे कि सिर्फ दिन में आते थे? दिन में ना आते रहे, दिन में हुए बाग में बैठे रात रहे सब जने साथ है। आप भी थी उसमें बैठने में? हाँ, मोर रात रहे। आपको क्या बैठने की आवश्यकता पड़ गई? हम कल लिया रात रहे साथ है, जब जाते रहे। हाँ, विनोद। हाँ, हरदम लिया रात रहे साथ है, कहाँ की जहाँ हम रहे वहीं बैठी रहे। घरे आ जाते रहे, तुरंत घर आवे लागे बुला ले, फिर से वहीं बैठा है रात। क्या कह के निकले थे विनोद रात में? कहे ना वहीं आओ थोड़ी देर में। तो घर से अकेले गए थे कि सोनू भी साथ में था? सोनू रहे। अच्छा, सोनू के साथ में गए थे। अगर बात की जाए तो जिस तरह से हत्या हुई है उनकी, और आपको जानकारी कै बजे हुई? कल 3 बजे। कैसे जानकारी मिली? इन्हें मेरे जेठ बताए नहीं। अच्छा, कहाँ है आपके जेठ? आपके जेठ कहाँ है? आपको बता दें कि जो इनकी पत्नी, क्या नाम बताई थी? रामरती। रामरती। आपका मायका कहाँ है रामरती जी? कोनी। अच्छा, बीच में आप लोगों का विवाद भी होता रहता था कि कुछ बातों को लेकर? वो तो सबके घर में होता है। नहीं, सबके घर में। अभी जल्दी में लास्ट विवाद कब हुआ था? ना ही कुछ ना कर रहा। विवाद नहीं होता था? ना ही। तो कुछ ग्रामीणों से अभी बात करेंगे और बताएंगे कि झगड़ा होत रहा था, रोज होत रही। क्या वजह से झगड़ा होती थी? जो झगड़ा होने का कारण क्या था? जब कमाई न जाइए, जब कमाई पठाई थे तो झगड़ा करते रहे, कहीं न जावे। तो परिवार कैसे चल रहा था जब कमाने वाले? माता जी, परिवार कैसे चल रहा था? माता जी, आप बताइए। नहीं कमाते रहे भैया। अच्छा, ये कह रहे हैं काम नहीं करने जाते थे? जैसे थोड़ा कमाए चाहे ढेरा कमाए, परिवार चलाते थे? परिवार तो ही चलावत रहे हैं, और कैसे चले परिवार? उनके बिना लाए परिवार चले? ये तो कह रहे थे काम ही नहीं करते। कहा तो ही जात रहे कबो कबो। क्या महीने में कितने दिन जाते थे काम?
एक तो जोड़ के ना रखे। तो जब परिवार चलाने के लिए एक इस महंगाई में आपको बता दें लगभग 200 रुपए का एक घर का खर्चा प्रतिदिन का है, क्योंकि जब खेती नहीं है। क्यों ऐसा था कि प्रतिदिन जब 200 रुपए का खर्च होगा तो आप जब कमाएंगे नहीं तो कहाँ से पूरा होगा? इस बात को लेकर तो फिर खर्चे कैसे पूरे होते थे महीने? उधार लाई खात रहे। अच्छा, उधार लाके खाते थे दुकान से? आप उधार लाई थी? और का। अच्छा, दर्शकों कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे, लेकिन ग्रामीण से बात करने से पहले जो 100 को सबसे पहले जानकारी दिया घर में, उससे बात करेंगे। कौन है भैया, कहाँ है वो? आइए इधर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, इन्हीं से बात करेंगे। भैया क्या नाम होगा? जन्मेजय सिंह। अच्छा, तो जैसे कि एक तरफ तो इनका घर जो है जी जो विनोद हैं जी। जिनकी उम्र 36 वर्ष है, जी जिनके 3 बच्चे हैं, उनका 100 जैतापुर धमौर थाना क्षेत्र के वहाँ पे मिलता है। जी और इनकी पत्नी अभी बयान दे रही कि वो गए थे जो है सोनू नट के साथ में। जी सोनू नट को जानते हैं आप? जी 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 कैसा व्यक्ति था सोनू? वो नंबर 1 का चोर है। अभी 2-3 महीने पहले 2 साल 2.5 साल जेल काट के आया है। आया एक 15 दिन इधर उधर था, उसके बाद से फिर ये विनोद के साथ हो लिया। विनोद का और उसका क्या विनोद भी चोरी वोरी करते नहीं, थे विनोद क्या? ऐसा लड़का विनोद नहीं जब था। चोर है सोनू नट आप बता रहे हैं, तो क्या जी। विनोद नहीं। भी साथ में का? तो नशे की आदत विनोद को भी थी, नशे की आदत उसको भी थी। गांजा भी पीता था, गांजा भी पीते थे। तो अब आते जाते उसी में दोस्ती दोनों को हो गई। फिर 2-2.5 महीने लगातार फिर सोनू इनके घर पर जम गया। वो विनोद साथ में अच्छा। बराबर आता था, रात को आता था, दिन में आता था, बाग में बैठे रहते थे सब लोग साथ में। क्या करते थे क्या नहीं पत्नी करते। कह रही कि दिन में आता था, बस शाम को चला जाता था, फिर ऐसा? रात में आता था, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ 100%। मैं 2-3 बार उसको मना किया, 2-3 दिन, कि रात में किसी के दरवाजे से कुलिया में इधर उधर खड़े मत हुआ करो, न जाया करो। तुमको विनोद के यहाँ जाना है, सीधे रास्ते से आओ, विनोद के घर जाओ, वहाँ सीधा पर जहाँ जो मर्जी सो अच्छा, करो। यानी कि लुका छिपी का खेल चल रहा था कुल मिला के? जी लुका छिपी के खेल में तो शक के घेरे में लोग आ जाते आ हैं ही कि जाते जिस हैं। तरह से कि जी अगर सोनू नहीं था तो पर डे सोनू यहाँ आता था, सुबह से लेकर शाम तक यही रहता बिना था। लाभ के कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है। लेकिन जब से घटना को अंजाम दिया गया, सोनू का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, सोनू गायब है। अगर वो था नहीं तो क्यों मोबाइल स्विच ऑफ किया और क्यों यहाँ फिर आया नहीं? जिस तरह से घटना हुई है, गुप्तांग में काफी चोटें जी। भी आई हैं जी और उसके सर में भी चोट है। जी तो अकेले व्यक्ति सोनू अकेले नहीं कर सकता घटना को अंजाम कैसे दे दिया? कुछ लोग वहीं पर सोनू के घर के पास जानवर रात को रखा रहे थे, तो वो लोग बताए कि 2 मोटरसाइकिल आई रात को लगभग 11:30 पौने 12 बजे। 2 मोटरसाइकिल पर 2-2 आदमी थे, 4 वो थे, 2 ये हुए। अच्छा, 4 वो दे ये 6 आदमी, एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी, एक पर 3 होकर समना भाग की तरफ गए ये लोग। अब कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे हुआ घटना? उसी रात में घटना घटी। दर्शकों बता दें कि दिल दहलाने देने वाली जो घटना है वो किस तरह है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन ग्रामीण हैं, जो ग्रामीण है, आप लोग ग्रामीण हैं भैया कि रिश्तेदार हैं? ग्रामीण हैं आप? अच्छा, क्या नाम होगा आपका? तिवारी। तिवारी जी, जो सोनू है, सोनू नट, क्या इनके यहाँ आता जाता था? वो हमारा तो घर सोनू नट के गाँव में है। अब आना जाना इन लोग को मालूम होगा ज़्यादा, लेकिन सुनते थे हम कि आना जाना उठना बैठना सभी नहीं के यहाँ था उसका। भैया अभी 10 रुपये आपका हम चुरा लें जी, तो आप हमको फटने देंगे अपने पास? नहीं, कोई नहीं। और जो इतना बड़ा चोरी चमारी बलात्कार केस में अंदर काट के सजाया है, अच्छा, काहे अपने घर में बैठा? और क्या, काहे अपने घर में 373 का सजा काट के तो आया है। अच्छा, हाँ, काहे अपने घर में बैठा रहे उसको? नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा है कुछ लाभ के लिए? हाँ भैया, हम बिना लाभ का कौन बैठाएगा किसी को? अरे लाभ ही का तभी तो बैठाए हैं। एक विनोद किस्त लिया था, हफ्ते पर किस्त थी, किस्त वाले आए पैसा लेने। विनोद पास पैसा नहीं था, वो खुद जिम्मेदारी लिया कि भैया इसको विनोद की औरों को ले जा रहे थे वो लोग किस्त वाले। अच्छा, इनकी औरत को उठा ले जा? हाँ, चलो ऑफिस, वो सुनाया भैया मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं कल किस्त दे दूंगा। दूसरे दिन जब किस्त देने की बात आई तो सोनू नट इस तरह से कहा सबके जी, सामने कि सबके हम सामने, काम दे देंगे? जी, क्या, जी। कि कुछ संबंध होंगे तभी तो इस तरह से जो है? और रुपया था 4200 रुपये, जी, 4-4.5 हज़ार की बात थी किस्त की। वो कहा कि मैं किस्त दूंगा। मैंने फोन को कहा, मैं भी बुलाया गया यहाँ पर, हमको बुलाया कि चाचा हो देखिए इन लोगों को समझा दीजिए, कल परसों दे देंगे।
मैं भी आया था किस्त वालों के पास, मैं बोला भैया चलो ठीक है दे देगा, लेकिन जब सोनू कहा नहीं मैं कल दे दूंगा, मैंने कहा सोनू समझ लेना किस्त की बात है, विनोद फिर ना फंस ले पाए, नहीं कल पैसा ना दो तो फिर मामला फंस जाए, कहे नहीं मैं दे दूंगा मेरी गारंटी है। ये तो बड़ा प्रश्न है दर्शकों, आपको बता दें ये बड़ा प्रश्न है। सोनू की औरत किसी भी समूह से पैसा लेती हैं और वो पैसा नहीं भर पाती हैं, पैसा न भरने के कारण जो सोनू नट हैं उनकी जो है जमानत लेते हैं जी, और कहते हैं हम भरेंगे। इस विषय पे आज चर्चा करेंगे फिर सोनू विनोद की औरत से। अरे क्या लगता है कि जिस तरह से बता रहे हैं गांव वाले कि आपकी किस्त रुकी थी, सोनू गारंटेड बने थे क्या? बने रहे लेकिन देहन ना आए। किस वजह से गारंटेड बने हैं? अब तो आज के समय में तो 10 रुपए कोई नहीं किसी को देता है। हमका पता ना है ना देवे ना बहन तो कौन बताई। गारंटी किस वजह से लिए थे? हम ना जाने। दर्शकों यहाँ ग्रामीण कह रहे हैं कि इनकी गारंटेड सोनू नट लिया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमको नहीं पता था। ये भी बड़ा प्रश्न है और सोचने वाली विषय है कि गारंटी कैसे व्यक्ति जिसको जानता पहचानता है भाई, क्योंकि किस्त वाले आए थे इनको लेके जा रहे थे, जो ग्रामीणों का आरोप है। ग्रामीण बता रहे हैं कि जो है बात है, मैं भी बुलाया गया था उसमें पंचायत करने के लिए। अच्छा, मैं बोला भैया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों की आदत गड़बड़ थी, कहते कुछ थे करते तो कुछ थे। सोनू ने गारंटी लिया कि मैं दूसरे दिन पैसा दे दूंगा 3 बजे तक, दूसरे दिन ये लोग सुबह ही गायब हो गए घर से गायब, घर छोड़ के गायब। हाँ, कहाँ गए? ससुराल गया विनोद, कहाँ गया इन लोगों को लेकर, कहाँ नहीं कुछ पता नहीं। फिर किस्त वाले दर्शकों बता दें संदिग्ध के घेरे में कौन लोग हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं क्योंकि आरोप नहीं लगा सकता हूं जब तक पुलिस खुलासा नहीं कर देगी, लेकिन संदिग्ध मामला है, जल्द से जल्द खुलासा होगा। अभी हम आपको बताएंगे जहां पर घटना हुई है उस स्थल पे लेके चलता हूं और दिखाऊंगा जहां पर विनोद का शव मिला था। दर्शकों आपको बता दें कि अभी आगे वीडियो में देखें कि जो विनोद बनवासी हैं, विनोद बनवासी के घर पे उपस्थित थे। विनोद बनवासी का शव, जो विनोद बनवासी हैं वो हत्या हो जाती है उनकी, उनका जो शव है वो इसी स्थान पे मिला था। ये वो स्थान है और इधर एक बार दिखाइए कि ये नहर है और उधर नहर के उस पार देखेंगे जो गांव दिख रहा है वो गांव जैतापुर है। जैतापुर गांव के लोग आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एक शव पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना गांव प्रधान को देते हैं। गांव प्रधान ने तत्काल वो सूचना पुलिस को देती है। पुलिस जब आती है यहाँ पर तो पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान के लिए खबर चलाती है। उसके बाद जब खबर सोशल मीडिया पे चलती है तो युवक की पहचान विनोद बनवासी टिकावर गांव जो अमेठी जनपद में है वहां की होती है। लेकिन पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन अब खुलासा क्या करती है ये देखने लायक होगा, क्योंकि संदिग्ध के घेरे में इन्हीं के घर का कोई व्यक्ति आ रहा है, ऐसा सूत्रों द्वारा खबर मिल रही है।